हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। हमने पिछले 3 कक्षाओं में धातु के पहचान, धातुओं का भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ चुके हैं और हम आज सीखने वाले हैं धातु के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले बात करेंगे जब धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि धातु जब जल से अभिक्रिया करती है, H2O से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। कुछ धातु इतने अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ धातु इतने अधिक अभिक्रियाशील होते हैं कि वह ऑक्सीजन से स्वतः अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। जैसे सोडियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है जो जैसे ही वह वायु के संपर्क में आता है उसमें आग पकड़ लेता है। अतः इसे आग लगने से बचाने के लिए, सोडियम को आग लगने से बचाने के लिए हम इसे मिट्टी के तेल में, किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, सोडियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। और यह अभिक्रिया इतना तीव्र होता है कि जैसे ही सोडियम वायु के संपर्क में आता है तो उसमें स्वतः आग पकड़ लेता है। और आग लगने से बचाने के लिए ही हम सोडियम को आग लगने से बचाने के लिए ही हम इसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। आगे सीखेंगे कि जब धातु जब जल से अभिक्रिया करती क्या होता है। धातु जब जल से अभिक्रिया करती है, धातु जब जल से अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। धातु जब जल से अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। जैसे सोडियम इतना अभिक्रियाशील है कि सोडियम ठंडे पानी से स्वतः अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो धात्विक ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। हम जल से अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम ठंडे पानी से बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है।